बिहार में नया हिजाब विवाद। इस बार ना स्कूल, ना कॉलेज, ना नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम और ना ही दफ्तर। इस बार सीधा बाजार में एंट्री बैन। जिस बिहार में हिजाब को लेकर पहले ही सियासी तूफान आ चुका है, वहीं अब एक नया आदेश, एक नया विवाद और एक बार फिर सवाल। क्या नीतीश कुमार के बिहार में हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं, सियासत बन चुका है? याद कीजिए, जब नियुक्ति पत्र देते वक्त नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटवाया था, तब भी बवाल हुआ था। और आज महिलाओं के हिजाब या बुर्का पहनकर दुकान में घुसने को लेकर नए फरमान। बिहार में नया फरमान जारी हुआ है। निर्देश साफ हैं। हिजाब, बुर्का, नकाब या गमछा, हेलमेट पहनकर ज्वेलरी की दुकान में घुसना अब मना है। अब ज्वेलर्स फेडरेशन ने इसे सुरक्षा के हवाले से लिया गया फैसला करार दिया है, लेकिन बिहार की सियासत में यह मुद्दा गरमाने लगा है। अभी शुरुआती दौर में लोग बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के बीच एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सुरक्षा के नाम पर फिर से हिजाब को कटघरे में खड़ा किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह सही में गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि यह मुद्दा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला है और राजनीति को बड़ा न्योता देता हुआ एक मुद्दा है। तो आपको विस्तार से बता दें कि बिहार के सर्राफा बाजार से एक ऐसा फैसला सामने आया है जो सिर्फ व्यापार का नियम नहीं है, यह एक सामाजिक संदेश बन चुका है। असल में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने ऐलान किया है कि अब बिहार की किसी भी ज्वेलरी की दुकान में पूरा चेहरा ढककर आने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, ना ही वो कुछ खरीदारी कर पाएंगे। यानी हिजाब हो या बुर्का, नकाब हो या फुल हेलमेट, गमछा हो या मास्क, इनके साथ अब उनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। अब इसे लेकर पहले व्यापारियों की दलील सुन लें। ज्वेलर फेडरेशन का कहना है कि इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 1,40,000 रुपए है और 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। ऐसे में ज्वेलरी शॉप एक हाई वैल्यू प्लस हाई रिस्क की जगह बन गई है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा कहते हैं कि लूट की घटनाओं में अपराधी पूरे हेलमेट या नकाब में आते हैं। ऐसी सूरत में सीसीटीवी भी उन्हें पहचान पाने में बेबस हो जाता है। कई बार कुछ महिलाएं अपना मुंह ढककर दुकानों में आती हैं और चोरी कर जाती हैं, लेकिन मुंह ढका होने से ऐसी महिलाओं की पहचान नहीं हो पाती। अब ऐसे में सवाल उठता है, जब जान और माल दांव पर हो तो क्या पहचान मांगना गुनाह है? क्योंकि चेहरा ढकना सिर्फ अपराधियों की पहचान नहीं, यह लाखों महिलाओं की धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान भी है। और यही इस खबर को साधारण एक फरमान से संवेदनशील मुद्दे में तब्दील कर देता है। व्यापारी कहते हैं, हम बुर्का उतरवाना नहीं चाहते, बस खरीदारी के वक्त चाहेंगे वह हिजाब या बुर्के में ना हो। हम ऐसी महिलाओं से चेहरा दिखाने को कहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या नियम किताबों में अलग दिखते हैं और जमीन पर अलग महसूस होते हैं? हालांकि हिजाब से जुड़ा एक बड़ा मामला पिछले दिनों आपको याद ही होगा। पिछले महीने नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसके चेहरे से हिजाब नीचे कर दिया था। उसकी तस्वीरें वायरल हुई और नीतीश कुमार कई सवालों के घेरे में आ गए। आरोप लगे महिला की गरिमा को लेकर, धार्मिक हस्तक्षेप को लेकर, सत्ता का अहंकार होने को लेकर। लेकिन शायद नीतीश कुमार की मंशा इनमें से किसी की भी नहीं थी। वह बस फोटो में युवती का चेहरा भी दिखे या उसकी पहचान हो सके, बस इतना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से हिजाब को हटाया वो अनुचित ही था। और आज पहचान के नाम पर एक बार फिर से हिजाब चर्चा में है। सवाल वही,
क्या बिहार बार बार उसी बहस में लौट रहा है? और इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए एक बार फिर से लौटते हैं अपने इसी मुद्दे की ओर। इस मुद्दे पर अभी तक तो सदैव और संतुलित बयान सामने आए, लेकिन सियासत में कई बार एक छोटा घटनाक्रम भी बहुत हंगामा खड़ा करने की हैसियत रखता है। बहरहाल इस मुद्दे पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सुरक्षा जरूरी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का सम्मान भी उतना ही जरूरी। उनका सुझाव बहुत साफ, अगर चेहरा दिखाना जरूरी है तो दुकानों में महिला सेल्स स्टाफ रखें, यानी सुरक्षा बनाम सम्मान नहीं, सुरक्षा प्लस सम्मान होना चाहिए। इसी क्रम में JDU प्रवक्ता अंजुम आरा कहती हैं, ऐसे पोस्टर दुकानों के बाहर लगेंगे तो बुर्का पहनने वाली महिलाएं असहज होंगी। यह बयान एक संकेत है, नीतीश की पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह सहज नहीं है, क्योंकि मामला व्यापार का नहीं, मामला भावना का है और भावना वोट बनती है। स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, कचहरी, कैंपस और अब बाजार, हिजाब हर बार नए दरवाजे से विवाद में आता है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि सरकार नहीं, व्यापारी सामने है। लेकिन राजनीति जानती है, आग कहीं से भी लगे, सेकने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। अब इस मुद्दे पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इस मुद्दे पर सियासतदान चुप बैठेंगे? अगर ईमानदारी से इसका जवाब दें तो नहीं, विपक्ष इसे एक मुद्दा बना सकता है, यह फिर से एक सियासी मुद्दा बन सकता है। अमूमन ऐसा ही होता आया है, इतिहास ऐसे घटनाक्रमों का गवाह है। इसलिए अगर ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दिया जाएगा तो नहीं, सियासत चुप नहीं बैठेगी। कोई धर्म की आड़ लेगा, कोई महिला अधिकार की आड़ लेगा, कोई कानून व्यवस्था पर बात करेगा और कोई अल्पसंख्यक कार्ड खिल जाएगा और मुद्दा सुरक्षा से हटकर सियासत में तब्दील हो जाएगा। आने वाले दिन इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रायल होंगे, बयानबाजियां सामने आएंगी, विरोध और समर्थन में लोग भी नजर आ सकते हैं और आखिरकार सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि इस फैसले को वापस लिया जाए। और सरकार से सवाल, क्या यह सिर्फ व्यापारियों का फैसला रहेगा या सरकार को बीच में आना पड़ेगा? यह खबर सोने की नहीं है, यह खबर पहचान की है। यह खबर चोरी की नहीं, यह खबर भरोसे की है। और यह खबर सिर्फ बिहार की नहीं, यह देश की सामाजिक नब्ज से जुड़ी है। अब फैसला आपको करना है, क्या यह नियम जरूरी है या इसे कुछ लोग संवेदनशील बना रहे हैं? क्या सही में यह एक सियासी मुद्दा बनने जा रहा है या फिर लोग इस बार ऐसे फैसले को स्वीकार कर अब बिहार को प्रोग्रेसिव बिहार की तरफ ले जाने की नजीर पेश करेंगे? मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ गर्म नहीं है बल्कि यह समाज को आईना दिखा रहा है। मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।